हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कुछ। तो गाइज, जिन लोगों का भी कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया था इंस्टाग्राम पे, और उन लोगों का तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ था। जिन लोगों ने नहीं भी बताया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। तो अगर तुमने अभी तक फॉलो नहीं करा है ना मुझे इंस्टाग्राम पे, तो कर लेना, ऊपर ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उधर अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो भी मन करेगा तुम मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो, राइट। कुछ डाउट हो या कुछ भी हो तो तुम वहाँ पे क्लैरिफाई सब कुछ कर सकते हो, राइट। तो आज मैं ऐसे ही एक डाउट के साथ आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि CSD लूँ या इंटर्नशिप लूँ। तो इतने मैसेज आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये डाउट होगा बट वो मैसेज नहीं कर रहे, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को बनाने का। तो CSD या फिर इंटर्नशिप, अब एक और कन्फ्यूज़न आ गया ना सबके मन में, जानना है क्या लेना चाहिए। तो देखो, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल से तुम्हारा जो मन करे लो, तुम्हारे ही हाथ में तुम्हारा फाइनल डिसीजन होना चाहिए। चाहे लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना हो, अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए हर इंसान को। लेकिन ना उसी डिसीजन में हेल्प कर, लाइक उस डिसीजन को लेने में हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई गेस तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें एकदम से समझ में आ जाए कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, तुम्हें क्या करना चाहिए, राइट। एक चीज़ हर किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकती है, सबके सिचुएशंस अलग होते हैं, सबका कंडीशन अलग होता है, सबका सब कुछ अलग होता है, राइट। तो उसके बाद ही सारे कैलकुलेशंस के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें CSD लेना चाहिए या फिर तुम्हें इंटर्नशिप लेना चाहिए, राइट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसके लिए तुम्हें करना है आराम से अभी वीडियो को लाइक, और अभी शुरुआत करिए तो इस वीडियो को पूरा देखना है, और देखने के बाद इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करो, क्योंकि ये डाउट बहुत लोगों के मन में, राइट। तो ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के बारे में, कि इंटर्नशिप में ऐसा क्या है। तो गाइज, मैं दोनों के बारे में पहले बताऊंगी, उसके बाद हम कंपेयर वगैरह करके फिर देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इंटर्नशिप में सबसे पहली चीज़ जो मुझे अट्रैक्टिव लगती है, दैट इज़ मेंटोरशिप। मतलब ये कि वहाँ पे तुम्हें एक मेंटोर मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि मेंटोर जो होगा वो तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा कि बेटा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें दो वेबसाइट्स मिलेंगे जिनका तुम्हारे पास फ्री एक्सेस होगा। फर्स्ट वन विल बी यूडेमी। तो तुम्हें से बहुतों ने पहले भी यूडेमी यूज़ करा होगा, राइट। लेकिन उनमें से बहुत को ये भी पता है कि यूडेमी पे कुछ कोर्सेज फ्री है, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो पेड है। कुछ कम प्राइस वाले कोर्सेज हैं, कुछ महंगे कोर्सेज हैं। लेकिन जब तुम इंटर्नशिप में जाते हो, ठीक है, जब मतलब तुम कॉग्निजेंट के पार्ट बन जाते हो, उसके बाद यूडेमी तुम्हारे लिए फ्री है। फिर चाहे तुम 200 रुपये वाली कोर्स करो या 20,000 वाली कोर्स क्यों ना करो, तुम्हारे लिए टोटली फ्री है, राइट। तो वहाँ पे तुम्हें यूडेमी का एक्सेस मिलेगा। और सेकंड जो है वो है तुम्हारा कॉग्निजेंट लर्न। तो ऑब्वियसली ये उनका अपना है, तो ये भी तुम्हारे लिए फ्री होगा, राइट। तो ये अब बोलोगे कि अगर हमें पढ़ना है हमारे अपने लाइक खुद से ही पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, चाहे यूडेमी से पढ़े या कॉग्निजेंट लर्न से पढ़े, तो आपने मेंटोर का नाम क्यों लिया, मेंटोर का यहाँ पे क्या काम, राइट। तो देखो, अभी तुम क्या करते हो, जैसे तुम मेरे ही वीडियोस देखते हो, तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाता है, स्टिल कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं समझ आता है। तो उस केस में तुम क्या करते हो, मुझे मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर तुम मुझे कमेंट में बताते हो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया और मैं क्लियर करती हूँ, राइट। तो मेंटर का वही काम वहाँ पे हो जाता है। अगर तुमने कुछ वीडियो देखा, स्टिल हो जाता है कभी कभी कुछ समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे मेंटर तुम्हारी हेल्प करेंगे। सेकंड थिंग, तुम अभी कॉलेज से निकल के डायरेक्ट पहुँचे हो कॉर्पोरेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है, अरे ये कैसे करना है। लाइक वहाँ पे अटेंडेंस के लिए कॉग्निजेंट में एक ट्रू टाइम करके होता है कि मैं इतने बजे लाइक ऑफिस आया, इतने बजे मैं निकला, राइट। तो ट्रू टाइम कैसे फिल करना है, टाइम शीट कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें बताएंगे तुम्हारे मेंटर। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उन्हें भी पता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसको समझने में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली कुछ बच्चे तो सुपर जीनियस होते हैं, उनको छोड़ दो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी। तो वहाँ पे प्रॉपर क्लासरूम पैटर्न में वो मेंटर तुम्हें पढ़ाते भी हैं। तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे होती हैं। हाँ, अपना हेडफोन लेके जाना है, हेडफोन वो लोग प्रोवाइड नहीं कराते, और ऑफिस में इतने लोग होंगे तो अब इधर से उसका कोर्स बज रहा है, इधर से उसका, वो तो होगा नहीं, तो सब अपना अपना हेडफोन लेके जाते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। एनीवे, सेकेंड पॉइंट जो उसमें होता है वो होता है तुम्हारा स्टाइपेंड मनी। ओके, तो स्टाइपेंड कहने के लिए तुम्हें मिलता है 12,000, ओके। लेकिन कहने के लिए 12,000, मैंने इसलिए कहने के लिए टर्म यूज़ किया क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि कुछ डिडक्शन होता है जो टैक्स के नाम पे वो लोग डिडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, बट हाँ, टैक्स के नाम पे डिडक्ट होता है। तो अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड है तो तुम्हारा 10% मतलब 1200 जो है वो डिडक्ट होगा एवरी मंथ, 12,000 पर मंथ, ओके। तो वो होगा तुम्हारा एवरी मंथ तुम्हारा डिडक्ट होकर के उसके बाद 10,800 तुम्हारे अकाउंट में आएगा, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे पे। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट येस, ओके।
अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है तो तुम्हारा 20% मतलब 2400 जो है वो माइनस हो जाएगा। 2400 तुम्हारे 12,000 में से डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भी तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे अकाउंट में सेम डे। ओके, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे ये वाला पैटर्न तुम्हें फॉलो करना होता है। लाइक 2 चीज़ें हमने कर ली ना। थर्ड थिंग इज़ जब तुम कॉलेज से निकल के पहली बार ऑफिस जाते हो तो क्या होता है ना कि तुम्हें पता चलता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, ये फील क्या होता है, मतलब लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, वहाँ के माहौल के बारे में पता चलता है। और ये सब एक अलग एक्सपीरियंस है जो तुम्हें आगे चल के भी काम आता है, राइट? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमेशा तुम इंटर्न या फिर ट्रेनी तो रहने वाले हो नहीं, कल को जा कर के तुम्हें बनना है यहाँ पे एम्प्लॉय। तो ये चीज़ें थोड़ी सी तुम्हें हेल्प कर देती हैं। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे लगा कि ये अच्छा है। इंटर्नशिप में एक और चीज़ होती है कि तुम्हें ना टाइम टू टाइम, लाइक तुमने एक मॉड्यूल पढ़ा, उसके बाद तुम्हें उसका देना होता है टेस्ट, फिर दूसरा मॉड्यूल पढ़ा, फिर उसका टेस्ट। मतलब 4 महीने का इंटर्नशिप में इट्स नॉट लाइक मंथ में 1 या 2, वैसा कुछ नहीं होता है, मॉड्यूल वाइज होता है, ठीक है? तो मॉड्यूल वाइज तुम्हारे टेस्ट होते जाते और जाके एकदम अंत में, लास्ट में 4th मंथ जब ख़त्म होने वाला होता है, वहाँ पे जाके होता है तुम्हारा एग्जिट टेस्ट। तो अभी तक जितने टेस्ट थे उनको तुम लाइक मंथली टेस्ट या क्लास टेस्ट जैसा ले लो, ऑल्दो तुम्हें उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, उसके बेसिस पे तुम्हें रैंक मिलता है, विच रियली डजेंट मैटर। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि मैटर करता है, नहीं करता, बट हाँ खुद को देखने में अच्छा लगता है। और जब तुम खुद को ग्रो करते हुए देखते हो, जब तुम देखते हो मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ, तो तुम्हें खुद ही एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट? और हाँ, ये तुम्हें कंप्लीट भी करना है तो तुम्हें करना पड़ता भी है, ये भी चीज़ है, राइट? उसके बाद 4th मंथ में जा करके तुम्हारे पास आता है एग्जिट टेस्ट। तो नाम सुन के बहुत लोग डर गए होंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका नाम है एग्जिट टेस्ट, मतलब ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट है। हाँ, जब तुम जाओगे इंटर्नशिप के लिए तो फर्स्ट डे वो लोग बोलेंगे कि अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो यू विल बी थ्रोन आउट, बट ट्रस्ट मी 4-5 साल में किसी को मैंने ऐसे बाहर जाते हुए तुम नहीं देखा है, ठीक है? तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है? वो बस कहने की बात है। एनीवे, अपना बेस्ट देंगे, अच्छे से ट्राई करना कि उसमें भी अच्छा परफॉर्म करो। ओके, अब आ जाते हैं हम CHD की तरफ, ठीक है? DOJ वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले आ जाते हैं अब CHD की तरफ। तो देखो, उसमें तुमने देखा ना, इंटर्नशिप में भी हम क्या कर रहे थे, हम सीख रहे थे, मतलब हम अपना स्किल डेवलप कर रहे थे, राइट? कंटिन्यूअसली। CSD का फुल फॉर्म इज कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट, राइट? तो काइंड ऑफ तुम्हें सेम लग रहा होगा और है भी काइंड ऑफ सेम। डिफरेंस इज कि यहाँ पे तुम्हें ऑफिस नहीं जाना होता है। फर्स्ट थिंग, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना होता है, तुम्हें वो 9 to 6 वाला, जो 9 to 6 तुम्हें ऑफिस में रहना होता था इंटर्नशिप में, वो तुम्हें यहाँ नहीं रहना होता है, ठीक है? ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो CSD में तुम्हें कोई मेंटोर नहीं मिलता है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ, यहाँ भी तुम्हें कॉग्निजेंट लर्न या फिर तुम्हें यूडेमी वगैरह का एक्सेस मिलता है टोटली फ्री, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास कोई मेंटोर नहीं होता है। तो अगर अब तुम कुछ पढ़े और तुम्हें समझ नहीं आया तो यू हैव नो वन, राइट, जो तुम्हारी हेल्प करे। हाँ, अगर तुम हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो दोनों ने CSD ले रखा है तो यू गाइज कैन लाइक सॉल्व ईच अदर्स प्रॉब्लम। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो दोनों को ही समझ नहीं आई, वहाँ पे जाकर क्या होगा, वहाँ पे वो डाउट ही रह जाएगा, ठीक है? तो ये एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास मेंटोर नहीं होता। प्लस पॉइंट इज़ वहाँ पे वो 9 to 6 वाला रूल नहीं होता है, ठीक है? हाँ, अब एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम सेम होने वाला है, ठीक है? लेकिन देखो 9 to 6 इंटर्नशिप में क्यों होता है कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक में करना है। CSD में वो चीज़ नहीं होता है, क्योंकि तुम घर में ही तो रहते हो, घर से जाओगे कहाँ, राइट? अब तुम्हें सिर्फ 4 महीने मिलते, 4 महीने में तुम्हें इतना काम कर लेना है, इतनी चीज़ें तुम्हें 4 महीने में सीख लेनी है। अब ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मतलब रोज़ का रोज़ एकदम से कर लो, तो लाइक एक दिन का काम आज, फिर अगला काम, ऐसे ऐसे करके करो, या फिर एक दिन में पूरा 4 महीने का काम कर लो। ये तुम पे है, तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आज ऑफिस गए और पता चला आज कुछ हुआ ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है इंटर्नशिप में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा नहीं मन है आज, तुम नहीं पढ़ो, तुम्हारा कल मन है तो तुम कल डबल पढ़ लो, ट्रिपल पढ़ लो, राइट? तो यहाँ पे तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तुम्हें पता होता है कि मुझे ये काम 4 महीने में करना है, दैट्स इट। अब वो तुम्हें कैसे करना है ये तुम देख लो। अब बात करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या, मतलब CSD अगर हम लेते हैं तो हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेट हो जाएगा क्या, इस तरह से? तो देखो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ना वो सिर्फ 2 या 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ तुम्हारा इंटर्नशिप या CSD वॉट एवर यू चोज़, वो तुम्हारा कंप्लीट हुआ या नहीं, उसका 4 महीना तुम्हारा कंप्लीट हुआ या नहीं। 4 महीने का मतलब जो तुम्हारा 4 महीने का टास्क था सबका सब एकदम से कंप्लीट हो गया या नहीं, सारे के सारे टेस्ट तुमने पास कर लिए या नहीं, ठीक है? तो टेस्ट जो होते हैं वो पास करने का अपना लाइक एक परसेंटेज होता है कि तुम्हें मिनिमम इतना स्कोर करना होता है, राइट? तो तुमने सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर करे या नहीं, फर्स्ट क्राइटेरिया।
सेकंड क्राइटेरिया इज़ तुम्हारा 8th सेम का एग्ज़ाम हुआ या नहीं, मतलब तुम्हारा बीटेक का एकदम लास्ट वाला सेम का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गया या नहीं, वो ख़त्म हो गया या नहीं। ओके, तो ये 2 क्राइटेरिया। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटरनल चीज़ है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लाइक तुम्हारी रिक्वायरमेंट कब हो गई, मतलब कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत कब पड़ने लग गई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें जस्ट 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, लाइक 1 से 2 हफ्ते के बीच में तुम्हारे पास मेल आएगा कि आपको XYZ डेट को आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो तुम्हारे पास मेल आएगा और बस वही तुम्हारा DOJ है। ये तुम्हारा तुरंत भी आ सकता है, लेट से भी आ सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुमने CSD लिया था कि तुमने इंटर्नशिप लिया था। ओके, तो इस चीज़ के प्रेशर में आकर के इंटर्नशिप नहीं लेना है कि मेरे को DOJ जल्दी मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने CSD लिया था जिनको मेरे से पहले ज्वाइनिंग मिल गई थी। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैंने इंटर्नशिप लिया था। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। CSD और इंटर्नशिप का भी डिफरेंस समझ गए, DOJ वगैरह भी हमने देख लिया, राइट। अब हमें क्या लेना चाहिए, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट वगैरह सब हमने देख लिया, राइट। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशंस, जैसे मेरे सबको सारे सिचुएशंस फेवरेबल हैं, मुझे वैसा कुछ अपने लिए टाइम चाहिए वाला सीन भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, तो आई थिंक मुझे इंटर्नशिप लेना चाहिए। ओके, इसलिए इंटर्नशिप लेना चाहिए क्योंकि वहाँ से मुझे एक कंपनी एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे थोड़े, तो ये चीज़, राइट। उसके बाद सेकेंड थिंग, अगर मेरे को लेट से मेरे को गेट एग्ज़ाम देना है या कुछ और एग्ज़ाम देना है जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आई नीड टाइम। नॉट जस्ट ये वाले एग्ज़ाम, लेट से मैं कुछ और किसी और कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मुझे पढ़ना है, या फिर मे बी मैं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की सोच रही हूँ तो मुझे उसके लिए पढ़ना है, या किसी भी रीज़न से मुझे टाइम चाहिए फॉर माई सेल्फ, राइट। तो मैं 9 to 6 ऑफिस में, उसके बाद तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम होगा, उसके बाद तुम्हारे तैयार व्यार होने का टाइम, तो ओवरऑल लाइक तुम्हें पता चलेगा कि 9 घंटे तो तुमने ऑफिस में बिताए, फाइन। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ना 12-13 घंटा जा चुका है, तो तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचता है। उसके बाद हम सोते खाते पीते निकल जाता है दिन, राइट। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं है देन गो फॉर इंटर्नशिप, अगर है देन CST विल बी द बेस्ट। मतलब किसी को अभी गेट देना है, किसी को ऐसा प्लान ही नहीं है कि मुझे कॉग्निजेंट ज्वाइन करना है, उनका प्लान है कि ठीक है मैं दे दिया, मुझे पता है मेरे पास एक जॉब है, मुझे तो लाइक MTech करना है IIT बॉम्बे से, राइट। अब वो एकदम लास्ट मोमेंट में है, जनवरी में तुम्हारा इंटर्नशिप स्टार्ट होगा और फरवरी में हमारा होने वाला होता है गेट एग्ज़ाम, राइट। तो अब वो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहेगा, उस टाइम में वो बंदा या बंदी जो भी हो, वो उस टाइम में पढ़ने के लिए टाइम उसको चाहिए, देन यू शुड गो फॉर CST। तो ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे सिचुएशन पे, ठीक है। एक और चीज़, मुझे नाम याद नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे मुझे एक लड़की ने टेक्स्ट करा था कि उसके कॉलेज में फोर्स कर रहे कि तुम्हें CSD ही लेना पड़ेगा। ओके, उसके कॉलेज उसका कॉलेज उसको ये लिबर्टी नहीं दे रहा है कि तुम्हें जो चूज़ करना है करो, ठीक है। तो CSD में तुम्हें पैसे भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। एनीवे पैसे की बात बाद में कर लेते हैं, मैं पॉइंट इसलिए भी डाल दी क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, लाइक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। ओके, एनीवे तो उसके कॉलेज में उसको लिबर्टी नहीं मिली हुई है, तो उस केस में वो कुछ नहीं कर सकती है, राइट। इवन इफ उसका मन होगा मुझे इंटर्नशिप लेना है, उसे CSD ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसका कॉलेज इंटर्नशिप अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगर तुम्हारा कुछ ऐसा सिचुएशन है तब तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कॉलेज बोल रहा है कर लो, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे पास लिबर्टी है, जैसे मेरे कॉलेज ने मुझे लिबर्टी दी थी कि तुम्हें जो लेना है लो, तो अगर लिबर्टी है देन देख लो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लेना है, तुम जो भी लेना चाहो, जो भी तुम्हारा फाइनल डिसीजन हो, वो आराम से मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले यार इतने बच्चों ने इंटर्नशिप लिया, इतने बच्चों ने CSD लिया। ओके, तो ये चीज़ें मुझे भी पता चलनी चाहिए यार, आई डिज़र्व दैट। तो आराम से मुझे इंटर्नशिप या फिर CSD जो भी लेना है वो कमेंट बॉक्स में आके बता देना। तो ये हो गई बात लाइक CSD और इंटर्नशिप की। आई होप इस वीडियो ने तुम्हें हेल्प कर दिया होगा डिसाइड करने में कि तुम्हें क्या लेना है, राइट। अगर कर दिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। तो चलो वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।